आफाज साहब, अभी जिस तरह से हिना भी बात कर रही थी कि हमारे ये जिस तरह से चिश्ती साहब ने कहा, हमारी जुग्राफियाई हदूद में ये तरक्की हमें नज़र आ रही है, लेकिन हम मईशत के एतबार से हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन अब तो डिबेट शुरू हो गई है। अब तो लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ही जो है ना काम नहीं कर रहा है, कई दहाइयों से काम नहीं कर रहा है। इस डिबेट को आप फ्रूटफुल समझते हैं? कहीं समझते हैं कि हम लैंड करने वाले हैं, या वो जो होपलेसनेस की बात कर रहे हैं और उनको बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं चिश्ती साहब, वो वही करने की ज़रूरत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, डिबेट की तो खैर बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, और जो हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ प्रोडक्टिव डिबेट। मतलब ये कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एक्स नंबर के ही होने चाहिए। मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है। अल्लामा इकबाल ने मुसोलिनी के यहाँ कोट की थी जब वो इटली में गए थे, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आबादी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए नए शहर आबाद किया करो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस के हवाले से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। देखना ये है कि हमारी इंटेंट क्या है इसके पीछे एज अ नेशन। जो हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये रीडेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी इंटेंट प्रो डेवलपमेंट है, प्रो वेलफेयर ऑफ मैसेज है, आई थिंक ये डिबेट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डिबेट है, और इसके ख़िलाफ़ हमें नहीं होना चाहिए। डिबेट होगी तो नए आइडियाज़ आएंगे। अगर हम डिबेट ही रोक दें, पहले ही निप इन द बट कर दें, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। सादी साहिबा, हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। जो लोग पहाड़ों से मोहब्बत रखते हैं, आप उनमें से एक, जो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं बार बार, जिस तरह से आप गई, आपने बताया जब आप वहाँ गई, एक्सपीरियंस की तो हम बात कर रहे हैं कि वो नेचुरली कितनी खूबसूरत जगह है या मकाम है। एक जो बहैसियत इंडिविजुअल्स हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अगर हम बात करें कि मौसमियाती तब्दीलियों से क्या असरात हो रहे हैं, इंडिविजुअली हम कोई कौन कौन सी खराबियां वहाँ जब जाते हैं तो पैदा करके आते हैं, और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एज ए टूरिस्ट। क्लाइमेट चेंज जो है वो तो एक अभी थ्रेट है। बिल्कुल। अभी जब हम जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, जैसे मैंने डिफरेंट ग्लेशियर, जैसे हम बालतोरो है, विग्नी ग्लेशियर था, उसके बाद गोंदोगोरो ग्लेशियर, अभी जब मैं स्नो लेक पे गई हूँ तो ब्याफो ग्लेशियर था, हिस्पर ग्लेशियर्स थे, हिस्पर ग्लेशियर है। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर गाइड्स हैं या हमारे साथ जो पोर्टर्स हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अभी ये जो ग्लेशियर्स हैं ये सुकड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं। अभी जब मैं लास्ट ये बालतोरो गई हूँ तो जगह जगह ग्लेशियाई झीलें बन गई हुई हैं, जो कि पहले इतनी नहीं थी, अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये है कि क्रेविसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब मैं वहाँ पे सफ़र कर रही हूँ, गुजर रही हूँ, तो उन क्रेविसेस के नीचे पानी का जो आवाज़ और बहाव है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ग्लेशियर किस तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आते हैं, पूरे गांव बह जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग इतनी ज़्यादा होती है, रॉक फॉल होती है। तो ये चीज़ें तो हमने एज ए ट्रैकर मैंने एक्सपीरियंस की इस साल की। जब हम हिस्पर गाँव पहुँचे, स्नो लेक का ट्रैक एक थका देने वाला मुश्किल और तवील ट्रैक है। आखिरी दिन आपको दूर से हिस्पर गांव नज़र आता है और आप कहते हैं कि शुक्र है भाई, अब बस हम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। सुबह के चले रात होगी है, शाम होगी है, हिस्पर गांव नहीं आता। जब पहुंचते हैं तब आपको ये इत्तला मिलती है कि यहाँ पे कोई जीप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से हिस्पर रोड जो है वो कम से कम 10 जगहों पे ब्लॉक है। जो वो जीप्स हैं वो पीछे रह गई हैं, गांव तक कोई नहीं आई। अब और परेशानी पड़ गई कि स्नो लेक ट्रैक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आखिरी दिन भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये फिर वो जो लैंड स्लाइडिंग थी वो हमने पैदल चल के, मतलब हमारी ट्रैकिंग वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, वो हमने सारी क्रॉस की। और इवन एक बड़ा अच्छा सा हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हमने गाँव से 2 ट्रैक्टर्स और 2 छोटी ट्रॉलीज जो थी हमें मिल गई, वो हमने उनसे ली। उनमें बैठ के हमने चंद किलोमीटर का सफ़र किया। फिर हमने वो सारे लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ जो कि इंतहाई ख़तरनाक थे, फ्रेश वो आपकी वो मट्टी पड़ी होती है, आप पाँव रखते हैं वो सिरकना शुरू हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं होता किस लम्हे आपका पाँव गलत पड़े और आप नीचे स्लिप हो जाएं। और वो फिर हम सब ने गुजरी। एक अलार्मिंग सी, बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सी सिचुएशन होती है, लेकिन आपके पास कोई वे बैक नहीं है, आपने गुजरना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सीरियस नौयत की हैं। अभी ये है कि जब हमारी जगह है, जैसे बाबूसर टॉप है, कागान है, नारान है, वहाँ पे आप जब जाके लोगों का तरीक़ाकार देखते हैं, बॉटल्स, रैपर्स, ये मुझे रईस इनकलाबी साहब हैं, रती गली झील जो है वहाँ पे उनका कैंप है, उनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी, जिस शॉपर में आप ये चिप्स और बोतल लेके आते हैं, इसी शॉपर में वापस ये खाली बोतल और रैपर्स ले जाया करें।
मतलब उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के डायपर्स और पैम्पर्स जो हैं वो झील से निकाल के, और वो जब वो सारा सफाई का अमल होता है तो वो सारा वो इकट्ठा करते हैं। ये बहुत ज्यादती है। इसके बारे में आगाही होना बहुत जरूरी है। देखिए, इनको सब पता होता है, इनको सारी सेंस होती है। अगर इनके पास इतने पैसे हैं, इतनी सेंस है, ये अपनी गाड़ियों पे बन संवर के वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे होटलों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और वहाँ पे गंद फैला के वापस आ जाते